अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम के ज़रिए सेट को डिफ़ाइन किया। तो आज के लेक्चर में हम सिंबॉलिकली जो लॉजिक है वो हम इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 है सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबॉलिक लॉजिक क्या है और इसकी जो है वो हमारे पास बेसिक लॉजिक इसका क्या है हमारे पास। तो अरिस्टोलियन हमारे पास साइंटिस्ट था। अरिस्टो Aristotelian and non-Aristotelian logic. अरिस्टोटेलियन हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिफाइन किया था कि कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट हो तो उसकी दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फिर फॉल्स होगी। तो फिर उसने ये कहा कि अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है जो इस लॉजिक को फुलफिल नहीं करता तो वो नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स होंगे। लॉजिक मीन्स के उसने कहा था कि हमारे पास बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो फिर उसको हम सिंबॉलिकली कह देते हैं कि या तो वो फिर स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो अरिस्टोटेलियन ने ये कंसेप्ट दिया था कि हर जो स्टेटमेंट है वो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या ट्रू या फिर फॉल्स। तो फिर हम इसका जो है वो एक्सरसाइज के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, सिंबॉलिकली हम इसको कैसे करते हैं। तो सिंबॉलिक लॉजिक हमारे पास कुछ हैं, हम उनको डिफाइन करेंगे कि फिर हम उनको लेके कैसे चलेंगे, हम उसका सलूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंबॉलिक लॉजिक में सबसे पहले जो सिंबल और हाउ टू बी रीड एंड सबसे पहले है हमारे पास सिंबल है नॉट, और इसको हम रीड करते हैं नॉट। हम जैसे अप्रोक्सीमेट होता है ऐसे ही हम अलमदाज ऐसे होती है ऐसे हम डालते हैं और रीड करते हैं नॉट। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हमारे पास एंड लास्ट है हमारे पास हाउ टू बी रीड। तो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हमारे पास हम नेगेटिव ऑफ पी, हम नेगेटिव भी इसको बोलते हैं, नॉट पी और नेगेटिव ऑफ पी। इसको हम फिर क्या बोलेंगे, नॉट पी और नेगेटिव ऑफ पी। क्या है कि हमारे पास ये जो सिंबल है इसको रीड करते हैं नॉट और नेगेटिव, और जब ये कोई भी हमारे पास लेट पी भी कोई कंडीशन है तो नॉट पी, तो हम रीड करेंगे नॉट ऑफ पी और नेगेटिव ऑफ पी। सेकंड है एंड का हमारे पास ये सिंबल है, रीड हम इसको एंड करते हैं, और दो चीजें हैं पी एंड क्यू, तो रीड करेंगे पी एंड क्यू। देखिए दो चीजें, इसका हम कैसे लेते हैं, एंड मींस के हम लेट करते हैं पी एंड क्यू, दो चीजें होंगी तो उनके दरमियान रिलेशन एंड का होगा। फिर है और, इसको हम आर का भी यही है कि दो चीजों के दरमियान रिलेशन होगा, तो पी एंड और, पी एंड क्यू, पी आर क्यू। इसका मतलब होता है दोनों शामिल, इसका मतलब होता है कोई सा भी एक हो सकता है यहाँ। फिर
ये जो हमारे पास सिंबल है इसको हम कहते हैं इफ देन इम्प्लाइज, इफ देन implies and if P then Q, P implies Q, if P then Q and last है हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है if and only if and only if, और इसको हम लिखते हैं if and only if and read P if and only if Q, P is equivalent to Q, P is equivalent to Q। तो ये हमारे पास सिंबॉलिक लॉजिक है कि सिंबल हैं, फिर उनको रीड कैसे कैसे करते हैं, फिर सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या है, फिर हम उसको रीड कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन में बयान करता हूं कि ये इस्तेमाल कैसे होंगे और इनका ट्रू और फॉल्स के साथ रिलेशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूज ऑफ द सिंबल्स, एक्सप्लेनेशन में इसकी बयान करूंगा। एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं नेगेटिव। अब मेरे पास कोई सी क्वांटिटी P है तो उसका नेगेटिव, फिर मैं नेगेटिव ऑफ P लूंगा, लेट्स से ट्रू एंड फॉल्स। तो नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि एक चीज कहते हैं वो ट्रू है तो आप उसकी नेगेटिव नफी क्या करते हैं, नहीं जी वो फॉल्स है। अब फॉल्स है आप कहते हैं नहीं ट्रू है, मींस के नेगेटिव करते हैं आप उसका। अगर वो ट्रू है आप कहते हैं नहीं फॉल्स है, ये कहते हैं फॉल्स है आप कहते हैं नहीं ट्रू है, तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया। आगे है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है कि दो चीजों को मिला देना। अब P और Q कोई सी दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास, P एंड देन Q, P and Q। दो ट्रू दो फॉल्स। अब पहला आएगा दो ट्रू दो फॉल्स, वन ट्रू वन फॉल्स। अब इन दोनों को मिलाना कैसे, अगर दोनों ट्रू होंगे तो देन P एंड Q ट्रू होगा, अगर इनमें से एक भी फॉल्स तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। मिसाल से मैं समझाना चाहता हूं P एंड Q, एंड का क्या मतलब होता है, मैं कहता हूं P एंड Q मतलब कि P और का मतलब होता है दोनों। लेट मैं कहता हूं अली एंड हमजा गो टू वाटर, या मैं ये एग्जांपल देता हूं यहां पे कि मैं कहता हूं कि अली और हमजा आप दोनों कोई काम करते हैं, पानी पीने जाते हैं, तो मैं कहता हूं अली और हमजा दोनों जाए पानी पीने। तो अगर तो वो दोनों जाते हैं मतलब यह कि अली भी जाता है हमजा भी जाता है तो बात ठीक है। अगर उनमें से एक अली जाता है हमजा नहीं जाता तो बात ठीक नहीं है। अगर अली नहीं जाता हमजा चला जाता है फिर भी बात सही नहीं है। अगर दोनों चले नहीं जाते फिर भी बात, क्योंकि मैंने उनको ये कहा कि आप दोनों जाएं, आप दोनों जाएंगे तो बात सही होगी। अगर इनमें से एक भी नहीं जाएगा या दोनों नहीं जाएगा तो बात है गलत। मीन इसका सोल्यूशन ये है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो बात ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी।
फिर है हमारे पास डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में हमारे पास क्या आता है, डिसजंक्शन टेबल है, इसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डिसजंक्शन क्या है। दो क्वांटिटीज हैं P एंड Q, ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स, 1 ट्रू 1 फाल्स, 1 ट्रू 1 फाल्स। देखें डबल करते हैं, अगर तीन क्वांटिटीज आ रहे हैं, देखें Q एक ट्रू एक फाल्स, आगे 2 ट्रू 2 फाल्स, तो डबल करते हैं 1 ट्रू 1 फाल्स, 2 ट्रू 2 फाल्स एंड आगे 4 ट्रू 4 फाल्स, ऐसे ये डबल करते जाएंगे आप। तो डिसजंक्शन का मतलब होता है और का मतलब ये होता है या, मीन्स कि या P और Q ये होता है या का मतलब होता है कि एक भी अगर वो काम करता है तो बात ठीक है। तो इसमें ये कि दोनों में से एक भी है तो बात है, मीन्स दोनों फाल्स तो फाल्स अदरवाइज ट्रू। मिसाल के तौर पे वही मैं मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं अली या हमजा जाएं चेयर में है, ठीक है, तो अगर दोनों चले जाते हैं फिर भी बात ठीक है। अगर अली चला जाता है हमजा नहीं जाता तो बात ठीक है, अगर अली नहीं जाता हमजा चला जाता तो फिर भी बात, अगर दोनों नहीं जाते तो बात गलत, क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों में से एक जाए, तो दोनों ट्रू फिर भी ट्रू, अगर इनमें से एक भी है ट्रू तो फिर भी ट्रू, मीन्स कि अगर दोनों बात नहीं मानते तो फिर बात गलत होगी, अदरवाइज ट्रू होगी। तो कंजंक्शन में यह था कि दोनों ट्रू तो ट्रू, डिसजंक्शन के अंदर यह है कि दोनों फाल्स तो फाल्स, अदरवाइज ट्रू। फिर हमारे पास आ जाता है इंप्लीकेशन और कंडीशन। इंप्लीकेशन और कंडीशनल, a compound statement of the form if P then Q also written P implies Q is called a conditional or an implication, but is called a antecedent or hypothesis, and Q is called a consequent or the conclusions। तो हमारे पास P और Q's हैं, तो P को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस और Q को हम कहते हैं कंसीक्वेंट। तो इंप्लाइज के अंदर हम क्या करते हैं, इंप्लीकेशन और कंडीशनल, इंप्लीकेशनल और कंडीशनल, इससे क्या मराद है। P Q P implies Q, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब इंप्लाइज में हमने क्या करना है, जो P है इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं और Q को हम कंसीक्वेंट। अब इनका जो रिलेशन है हम कैसे ट्रू या फॉल्स लिखेंगे, तो इसकी कॉमन सी एग्जांपल है, मैं उसे आपको समझाना चाहूंगा कि लेट P कह देता हूं मैं, कोई पर्सन है जो मैं कहता हूं पंजाब में रहता है, अब तो Q मैं कहता हूं कि Q है हमारे पास पाकिस्तान है, P पंजाब है Q पाकिस्तान है, बात समझ रहे हैं, P पंजाब Q पाकिस्तान। मैं कहता हूं कोई पर्सन है, कोई जो पंजाब के अंदर रहता है, तो इट्स मीन दैट कि वो पाकिस्तान के अंदर भी फिर रहता है, तो फिर बात ये हुई कि बात हमारी दुरुस्त है, ट्रू है, कि अगर वो पंजाब के अंदर रहता है तो अंडरस्टूड बात है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसलिए हमारा
जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त होगा कि अगर कोई पर्सन पंजाब के अंदर रहता है तो वो पाकिस्तान के अंदर भी रहता है। दूसरी बात कि अगर वो पर्सन पंजाब के अंदर रहता है तो कहता है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है? पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो कहता है कि वो बंदा पंजाब के अंदर तो रहता है लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं रहता। तो बात गलत है कि वो पंजाब के अंदर भी रहता हो तो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो कहता है वो जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में नहीं रहता, तो बात गलत है। तो अगर कोई बंदा पंजाब में नहीं रहता, फाल्स का मतलब है नहीं रहता, नफी, तो वो पाकिस्तान में रहता है, तो बात ठीक है। अगर वो पंजाब में नहीं रहता हो तो शायद वो सिंध में रहता हो, शायद वो KPK में रहता हो कहीं, तो पंजाब में जो बात, तो अगर वो पाकिस्तान पंजाब में नहीं रहता तो पाकिस्तान में वो रहता है, तो ये भी बात ठीक है। तो अगर वो पंजाब में नहीं रहता, वो पाकिस्तान में नहीं रहता, तो इसका मतलब है कहीं बाहर है, इंडिया में है, कहीं फिलिस्तीन में कहीं, तो हमारे पास ये भी बात ट्रू होगी। तो कंडीशन ये हुई फिर हमारे पास कि अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अदरवाइज हमारे पास ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि इनका आगे बड़ा अहम किरदार है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे हमारे पास बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, बाई का मतलब होता है दो, कंडीशनल मींस के पीछे हमने इम्प्लीकेशन और कंडीशनल हमने टॉपिक पढ़ा, तो बाई कंडीशनल मींस के दो कंडीशंस हैं, P इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज P। ये P इज इक्विवेलेंट टू क्यू होता है, एंड का मतलब है दोनों, तो इस ये स्टेटमेंट हो या ये हो, दोनों चीजें हैं। इम्प्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको पंजाब और पाकिस्तान के एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है, तो ये आप इसको ज़हन नशीन कर लें। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 2.4 के लिए टॉपिक्स हैं, इसके अंदर ये सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। आप इसको टॉपिक को रीड करें और इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारे पास टोटोलॉजी। टोटोलॉजी Tautology is a statement which is true for all the possible values of the variable involved in it is called a tautology। कि tautology का मतलब ये है कि अगर हम कोई ये बनाते हैं ऐसी कंडीशन, ये P और Q, जिसमें हमारे पास ये जो इसका रिलेशन आता है, लेट P इम्प्लाइज Q लेता हूँ, यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट है वो सारे ट्रू आ जाए। आफ्टर सिंप्लिफिकेशन फाइनल रिजल्ट जो है हमारे पास ये सारे ट्रू आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है। ठीक है, कि स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर नोन एज टोटोलॉजी। नंबर 2 बात कि अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी हमारे पास क्या है कि विच इज ऑलवेज फॉल इन कॉल्ड अब्सर्डिटी, मींस के फाइनली हमारे पास यहाँ पे आए वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स फॉल्स आ रहे हैं, तो हम कहेंगे अब्सर्डिटी है। और फिर कंटिजेंसी ये हमारे पास ये है कि फाइनल रिजल्ट में कुछ रिजल्ट ट्रू कुछ फॉल्स आ सकते हैं, तो फिर वो ऐसा जो हमारे पास होगा वो कंटिजेंसी होगा। आगे है कंडीशनल रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल। कंडीशनल्स 2.7.2 आर्टिकल है, कंडीशनल्स रिलेटेड
to the given conditional. Let P implies Q be a given conditionals, then let P implies Q be the given conditional, then number 1 कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव ये क्या होंगे? P implies Q है, ये हमारे पास कंडीशनल है एंड कहता है लेट P and Q be a given conditional, then तो कंडीशनल नेक्स्ट है कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। कंडीशनल है हमारे पास P implies Q, तो अगर P implies Q है तो इसका जो कन्वर्स है वो क्या होगा? Q implies P, मीन्स कि P implies Q है तो कन्वर्स इसका Q implies P। अब P implies Q is the converse, then Q implies P is the inverse। अब इनवर्स की हम बात करेंगे तो इनवर्स में, कन्वर्स में क्या है कि अगर P implies Q होगा तो कन्वर्स होगा Q implies P। इनवर्स में यह है कि हम इनके साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव ऑफ P implies नेगेटिव ऑफ Q, और कंट्रापोजिटिव के अंदर हम कन्वर्स के साइन चेंज कर देंगे। याद रखें दोबारा से कि कंडीशन कोई भी दी गई होगी, लेट P implies Q कंडीशन है हमारे पास, तो कन्वर्स क्या है? अगर P implies Q है तो कन्वर्स इसका होगा Q implies P। इनवर्स क्या है कि हम इसके साइन चेंज कर देंगे कंडीशन के। कंट्रापोजिटिव क्या है कि हम जो कन्वर्स है उसके साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसके भी अंदर यही क्वेश्चन है कि राइट द कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला मैं यहीं पे आपको करवा देता हूं कि नेगेटिव ऑफ P implies Q implies Q। तो देखिए पहला काम क्या है, कन्वर्स में उल्टा के लिख देंगे Q implies नेगेटिव ऑफ P, इनवर्स में साइन चेंज कर देंगे P implies नेगेटिव ऑफ Q। कंट्रापोजिटिव कि हमारे पास कन्वर्स के साइन हैं, नेगेटिव ऑफ Q implies। बात समझ गए होंगे कि कन्वर्स के अंदर हम इसको उल्टा के लिखेंगे, इनवर्स के अंदर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, और कंट्रापोजिटिव के अंदर कंट्रापोजिटिव, यहाँ पे इसके हम साइन चेंज कर देंगे। सेकंड है इसका P implies Q, बल्कि Q implies P, Q implies P है तो यहाँ पे होगा P implies Q, यहाँ पे हम इसके साइन चेंज कर देंगे एंड यहाँ पे हम नेगेटिव P implies नेगेटिव Q हुआ है। और थर्ड है हमारे पास स्टेटमेंट नेगेटिव ऑफ P implies नेगेटिव ऑफ Q, तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ Q implies नेगेटिव ऑफ P, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आया नेगेटिव Q नेगेटिव P, इसके साइन चेंज P implies Q, और यहाँ पे इसके चेंज Q implies P। हम इसको भी उल्टा के लिख सकते हैं इनवर्स के अंदर, इसी का कंट्रापोजिटिव है नेगेटिव P नेगेटिव P, यहाँ से उल्टा देंगे, यहाँ आपकी मर्जी। 4 है नेगेटिव Q implies नेगेटिव P implies नेगेटिव P, तो कन्वर्स क्या है, उल्टा के लिख देंगे implies नेगेटिव Q। इनवर्स के अंदर साइन चेंज कर देंगे P implies, बल्कि Q implies P, और कंट्रापोजिटिव के अंदर हमारे पास
क्या आएगा, हम इसको उल्टा के लिख देंगे। तो बात समझ गए होंगे आप कि इसके अंदर हमने क्या करना है, कंडीशनल्स होंगे वहां पे हम कन्वर्स के अंदर इसको उल्टा के लिखेंगे, इनवर्स के अंदर हम गिवन कंडीशन के साइन चेंज करेंगे, कंट्रापोजिटिव के अंदर इसको उल्टा के लिख देंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है हमारा। एक्सरसाइज 2.4 के हवाले से अगर मैं बताऊं तो पेपर के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है। मींस के 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव। टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर 8 आपके नंबर छुपे हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से इसको ज़हन-नशीं करें। कहीं पे कोई मसला है तो रेलिवेंट टीचर से रब्ता करें। और इन टॉपिक्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एग्जांपल्स भी दी गई हैं। आप टॉपिक रीड करें और उसको समझने की कोशिश करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।